इससे आपका पता लग जाएगा कि आपको कितना क्यू चाहिए। तो यहाँ से आप सिंपल क्यू को सेट कर सकते हैं। इस तरीके की पिंक कलर की लाइट जो है आउटलाइन सी बन जाएगी इस चैनल 1 पे। आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये है यामाहा का TF5 डिजिटल मिक्सर 32 चैनल का। आइए छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे इसके इनपुट से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे हमारे और डिजिटल मिक्सर होते हैं उसमें फेदर बैंक होते हैं, वैसे ही यामाहा में भी होते हैं। यहाँ देखिए ये फेदर बैंक है। 3 आपको यहाँ पे बटन्स मिलेंगे। शुरुआत के 2 इनपुट 1 इनपुट 2 जो है आपके सिर्फ इनपुट चैनल्स के लिए हैं, और तीसरा देखिए लिखा हुआ है आउटपुट के लिए है। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में देखेंगे 1 से लेके 32 तक के आपके पूरे यहाँ पे देखिए माइक दिख जाएंगे। जैसे ही हम इनपुट 2 को प्रेस करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे उसके आगे के सारे दिख जाएंगे। यहाँ स्टीरियो दिख जाएगा, FX रिटर्न्स दिख जाएगा, स्टीरियो इनपुट्स दिख जाएंगे, ये दिख जाएंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम इसका बटन प्रेस करेंगे आउटपुट का तो यहाँ डिस्प्ले में आप देखेंगे सारे यहाँ पे आउटपुट्स आपको मिल जाएंगे। ऑक्स के देखिए यहाँ मिल गए, सब ग्रुप्स मिल गए, मैट्रिक्स आउट मिल गए। तो यहाँ से आप उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे इनपुट 1 पे गए तो देखिए सारा इनपुट 1 के यहाँ पे हमारे फेदर यहाँ पे खुल गए हैं, सारा प्रोग्राम इनपुट 1 का खुल गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हमें अपने इनपुट चैनल पे जो भी हमने सोर्स दे रखा है, माइक्रोफोन दे रखा है या हमने कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, कोई म्यूज़िक दे रखा है, तो उसमें अगर हमें इक्वलाइजेशन करनी है, कंप्रेसर की सेटिंग करनी है, या हमने कंडेंसर माइक्रोफोन लगा रखा है, उसके लिए हमें 48 वोल्ट का फैंटम पावर सेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वो चैनल यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए हर चैनल के ऊपर SEL मतलब सिलेक्ट के बटन्स बने हुए हैं। ये सारे सिलेक्ट के बटन्स आपके किस काम आते हैं आइए बताता हूँ। जिस भी चैनल को, जैसे देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर रखा है चैनल 1। अब जैसे ही मैंने चैनल 1 सिलेक्ट किया दोस्तों तो यहाँ देखेंगे इस तरीके की पिंक कलर की लाइट जो है आउटलाइन सी बन जाएगी इस चैनल 1 पे, मतलब कि आपने ये चैनल सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे अगर चैनल 2 को सिलेक्ट करता हूं तो सेम यही हाईलाइट जो है आपका चैनल 2 पे चला जाएगा। आप चाहे तो यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूं। आप देखिए ये आपने यहां से मान लीजिए चैनल 4 को सिलेक्ट किया तो यहां देखेंगे आप चैनल 4 पे जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, एडजस्टेबल तरीका है, और टच इसका बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब जैसे देखिए आपने ये टच किया, अब ये चैनल 1 सिलेक्ट हो गया, यहाँ भी चैनल 1 ही सिलेक्ट हो गया। देखिए अब इसमें आपको फिल्ट्रेशन करनी है, इसके इफ़ेक्ट्स को सेट करना है, तो वो कैसे होगा। सिंपल आपको क्या करना है, इसको 2 बार ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे चैनल 1 का यहाँ पे पूरा सेटअप खुल जाएगा। अब ये देख रहे होंगे आप, ये क्या है मैं आपको बता दूं। ये है इसका मेन गेन। इसको क्या करना है, हमें यहाँ से इस तरीके से बढ़ाना होता है, जैसे मैंने यहाँ बढ़ा रखा है। अब देखिए मैं यहाँ पे माइक है मेरे पास, हेलो चेक। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ पता लगेगा कि माइक आपका 0 dB लेवल से ऊपर जा रहा है या गेन उसका ज़्यादा है या कम है। ये सारा यहाँ से आपको पता लगेगा। इसको कम भी कर सकते हैं हम, देखिए कम कर देंगे, हेलो हेलो चेक, कितना सिग्नल आ रहा है ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप हर इनपुट चैनल का गेन सेट करते हैं। यहाँ से भी इस तरीके से आप ऐसे यूं भी बढ़ा सकते हैं, और चाहें तो ये नॉब के थ्रू आप ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये तो रहा हमारा इसमें मेन गेन को कैसे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए आपको अपने कंडेंसर माइक के लिए फैंटम पावर को ऑन करना है, क्योंकि बिना फैंटम पावर के आपका माइक जो है वो कंडेंसर माइक वर्क नहीं करेगा, कोई सिग्नल नहीं देगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए +48 भी लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करते देखिए यहाँ पे रेड कलर में +48 भी ऑन हो गया। अब आप आराम से अपना कंडेंसर माइक्रोफोन लगाइए अपने किसी भी इनपुट चैनल पे और यूज़ कीजिए। मान लीजिए नहीं है तो
ऑफ कर दीजिए। बस जस्ट प्रेस करना है इसको और बहुत ही ज़बरदस्त टच है दोस्तों इसका, बड़ा इजीली काम कर रहा है। कहीं भी लगाइए, इधर लगाइए उधर लगाइए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, इजीली काम कर रहा है। अब मान लीजिए आपको फेस को जो है चेंज करना है, फेस चेंज करना है। यहाँ देखिए, इसको ऑन कर दीजिए, आपका फेस चेंज हो जाएगा। येलो कलर की लाइट जो आपको हाईलाइट हो रही है, मतलब फेस आपका चेंज हो गया। यहाँ भी देखिए शो कर रही है। ऑफ कर दीजिए, फेस आपका नॉर्मल रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने इस पर फैंटम पावर और फेस चेंज को सेट करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे अपने पैरामेट्रिक इक्विलाइज़र को सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, आइए आपको वो भी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ देखेंगे, इसके नीचे कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। ये देखिए, थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ। ये जो सबसे ऊपर है, ये हमारा पैरामेट्रिक EQ का है। इसको हम जस्ट प्रेस करेंगे। देखिए मैंने हल्का सा टच किया, यहाँ खुल गया। अब यहाँ पे आपको हाई पास फिल्टर, आपका इक्विलाइजेशन सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ देखिए सारे यहाँ ग्राफ आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज आता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हाईलाइट है। इसका मतलब कि आपके सेटअप में पैरामेट्रिक इक्विलाइज़र जो है या जो भी HPF है वो ऑन है और काम कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब कि हमारे इस इनपुट चैनल पे ये चीज़ें नहीं लगी हैं, इक्विलाइजेशन नहीं हुई है। हमें अगर इस पे अपने लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जस्ट देखिए कितना इजी है। इसका टच जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। ये मानिए हाई पास फिल्टर आपको लगाना है, देखिए इनपुट चैनल पे। अब यहाँ देखिए ये हाई पास फिल्टर है। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे ये नॉब है। यहाँ पे इस नॉब को जहाँ तक आपको यूज़ करना है वहाँ तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसको देखिए। अब मैं माइक पे बोलता हूँ, हेलो। पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, माइक का मैंने गेन कम कर रखा है ना, तो माइक का गेन हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे माइक बोलते हैं, हेलो हेलो, थोड़ा और बढ़ाते हैं, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। देखिए अब यहाँ पे गए। अब यहाँ पे देखिए ये हाई पास का, सिंपल इस नॉब से हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करना है हमें बस, और नहीं तो चाहे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो टच इसका बहुत ज़बरदस्त है। बार बार मैं टच की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा टच अभी तक और किसी मिक्सर में जल्दी से नहीं देखा है। टच बहुत अच्छा काम कर रहा है इसका दोस्तों। तो टच से भी कर सकते हैं और ये नॉब से भी कर सकते हैं आप। तो हाई पास फिल्टर आप जो सेट करना चाहे सेट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप घुमाएंगे तो यहाँ देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दिखेगी, कहाँ तक का हाई पास फिल्टर आप काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाएगा। तो इस तरीके से आप हाई पास फिल्टर सेट करते हैं। अब मान लीजिए आपको इक्विलाइजेशन करनी है, थोड़ा सा हम इसको पीछे करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 बैंड का इक्विलाइज़र है, लो है, लो मिड है, हाई मिड है और हाई है। चारों आपको मिलते हैं यहाँ पे बैंड इक्विलाइज़र के। अब सिंपल क्या करना है, मान लीजिए आपको अपने माइक में लो को सेट करना है, लो फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। सिंपल इस पर प्रेस कीजिए। अब देखिए लेफ्ट राइट को एरो बना है। तो अब जब यहाँ से आप इसको मूव करेंगे ना तो ये आगे पीछे को होगा। तो ये देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी, ये आगे पीछे को हो रही है। जहाँ पे भी आप सेट करना चाहें, जब इसको ऐसे यहाँ से यूँ प्रेस कर देंगे तो देखिए ये ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब है अब ये आपके गेन को सेट करेगा। गेन कितना कट और बूस्ट करना है उस फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ देखिए ये जी का मतलब है गेन। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा कितना डीबी ऊपर नीचे आप गेन को कर रहे हैं। फिर इसको अगर दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों ये तो आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, लेकिन अब आपको इसका क्यू सेट करना है। ये सेट करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी वाइड लेनी है या कितनी नैरो करनी है आपको। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये क्यू लिखा है, क्यू पे सिंपल ऐसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ये एरो बन गया इस तरीके से। क्या कीजिए, नॉब को मूव कीजिए, देखिए यहाँ पे क्यू देखिए। इससे आपका पता लग जाएगा कि आपको कितना क्यू चाहिए। तो यहाँ से आप सिंपल क्यू को सेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रेस करके ये लो मिड को सेट कर सकते हैं, हाई मिड को सेट कर सकते हैं, हाई को सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए F पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आगे पीछे करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी सेट होगी।
इसको प्रेस कर देंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो आपका गेन सेट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इस मिक्सर में इनपुट चैनल पे इक्विलाइजेशन को लगाते हैं। और जब यहाँ से ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके इस इनपुट चैनल पे इक्विलाइजेशन नहीं लगी। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या मिलती है इस मिक्सर में, जो यामाहा का एक समझिए मतलब एक क्लासिक मार्क है कि वन नॉब आपको यहाँ पे कंप्रेशन के लिए, इक्विलाइजेशन के लिए देता है। सिंपल क्या कीजिए, यहाँ देखिए वन नॉब लिखा है, इसको प्रेस कीजिए। जब ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाए तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिंपल यहाँ से गेन को कट और बूस्ट करना है। सिंपल गेन कट और बूस्ट हो जाएगा आपका। ओवरऑल सबका गेन कट और बूस्ट होगा, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा। तो इस तरीके से आप वन नॉब कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से वन नॉब हटा के आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के बैंड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये तो तरीका था हमारा इनपुट का। अब मान लीजिए कि आपको अपने इसमें गेट को लगाना है। देखिए हर डिजिटल मिक्सर में आपको गेट, कंप्रेसर और पैरामेट्रिक EQ इनपुट चैनल पे यूज़ करने के लिए मिलता है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ये होता है कि बटन्स थोड़े उल्टे पुल्टे होते हैं, किसी में किसी तरीके से, किसी में किसी तरीके से, बस ये चेंज होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको अपने इनपुट चैनल पे गेट को लगाना है। इंस्ट्रूमेंट है भाई, ड्रम सेट लगा रखा है। अब आप चाहते हैं एक दूसरे माइक की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ना कैच हो, तो उसके लिए आप गेट लगाना चाहते हैं, एक लिमिट देना चाहते हैं कि इससे ऊपर की ही फ्रीक्वेंसी पर काम करे वो इनपुट चैनल। तो क्या करें, यहाँ देखिए ये दूसरे नंबर का है, इसको जस्ट क्लिक कीजिए। देखिए गेट का यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ थ्रेशोल्ड है भाई, मेन तो थ्रेशोल्ड ही है, जिसके ऊपर जब तक सिग्नल नहीं जाएगा, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, तब तक वो सिग्नल काम नहीं करेगा उस इनपुट चैनल पे। इसको सिंपल चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत ही देखिए कितना फ्लेक्सिबल है इसका टच, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा काम करेगा, लेकिन क्या काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसकी तारीफ बार बार मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से सिंपल कर सकते हैं आप चाहें तो, और यहाँ आपको ग्राफ में भी पता लग जाएगा। दूसरा आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, थ्रेशहोल्ड को सेट इस नॉब के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तो थ्रेशहोल्ड रहा आपका, इस तरीके से आप सेट करते हैं। अब थ्रेशहोल्ड गेट क्या होता है, थ्रेशहोल्ड लेवल क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, इसके मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ कि इस मिक्सर में कैसे यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए ये तो रहा आपका थ्रेशहोल्ड। अब आपको रेंज सेट करनी, भाई रेंज भी सेट करनी ज़रूरी है ना। तो देखिए ये रेंज है, या तो आप यहाँ से इस तरीके से ऐसे रेंज सेट कर लीजिए। देखिए ये रेंज यहाँ से डिसाइड कर लेगा। यहाँ पे ग्राफ में भी आपको देखिए चेंजेस मिलेंगे, और चाहें तो इस नॉब के थ्रू ऐसे भी कर सकते हैं। इतना याद रखिए, देखिए यहाँ पे पिंक कलर का आउटलाइन हो रहा है, हाईलाइट बार बार, तभी आप समझिए कि जिस पे भी हाईलाइट हो रहा है वही चेंज होगा। ये नहीं कि आप ये कर लें या वो कर लें, जिस पे प्रेस करेंगे वो चेंज होगा। तो ये तो रहा रेंज। अब मान लीजिए अटैक, रिलीज और होल्ड, इसको हम सेट करना चाहते हैं। अब इसको कैसे सेट करें, सिंपल वही, या तो यहाँ पे आइए इस तरीके से कीजिए। देखिए यहाँ हाईलाइट होने लग गया, होल्ड पे जाएंगे होल्ड हो जाएगा, डीके पे जाएंगे डीके हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ इस नॉब के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसके गेट को चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए गेट तो आप चेंज कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे गेट ऑन नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा ऑन है, जैसे हमारा हाई पास फिल्टर और इक्विलाइजेशन होता है वैसे ही ऑन होगा। जस्ट इसको प्रेस कीजिए, देखिए ये ऑन हो गया, ग्रीन कलर में है तो ऑन है, ऐसे है, सिंपल है एकदम। तो ये समझिए आपका ऑफ है। ये ग्रे कलर ऑफ के लिए है, ग्रीन कलर ऑन के लिए है, यानी कि आपने गेट को इनपुट चैनल पे ऑन कर रखा है। तो सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको ऑफ कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको कंप्रेसर भी लगाना है। कंप्रेसर कैसे लगाया जाएगा, चलिए वो बताता हूँ। नीचे देख रहे हैं आप, ये तीसरे नंबर का, इसको प्रेस कीजिए, ये देखिए ये आपका कंप्रेसर खुल गया यहाँ पे। अब दोस्तों कंप्रेसर में आपको सेम वही तरीके से, या तो यहाँ से थ्रेशहोल्ड है, रेशो है, अटैक, होल्ड, रिलीज, या तो इस तरीके से चेंज कीजिए, या जिस पे भी आप टच करेंगे उस पे इस तरीके से जो है हाईलाइट हो, तो यहाँ से नॉब के थ्रू भी आप उसको चेंज कर सकते हैं।
बहुत ही इजी है और ग्राफ में आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नी आपको हार्ड रखनी है, सॉफ्ट रखनी है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इससे आपका कंप्रेसर किस तरीके से आप काम करवाना चाहते हैं इनपुट चैनल पे, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे जैसे वन नॉब कंप्रेशन हमारे यामाहा के एनालॉग मिक्सर में मिलता है, वैसे यहाँ भी है। यहाँ सिंपल वन नॉब को प्रेस कीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए सब कुछ आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ थ्रेशोल्ड भी चेंज होगा, रिलीज अटैक भी चेंज होगा, रेशो भी चेंज होगा। देखिए सारा कुछ यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक होगा जैसा आप सेट करेंगे। देखिए तो कई लोगों को डाउट होता है ना कि एनालॉग में किस तरीके से काम करता है, वन नॉब कंप्रेसर में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। दोस्तों डिजिटल में आज आपको ये भी पता लग जाएगा कि देखिए जितना आप थ्रेशोल्ड सेट करेंगे, अटैक, रिलीज, होल्ड और रेशो उसी हिसाब से आपका सेट होगा। देखिए वन नॉब नहीं करना चाहते, प्रेस कीजिए, हट गया। अब आपका आप जैसे चाहें वैसे सेटिंग कर सकते हैं कंप्रेसर की अपने हिसाब से। ऑन करने के लिए याद रखिए इस तरीके ग्रीन कलर होगा तो इसका मतलब ऑन है, ऐसा कलर होगा ग्रे कलर में तो इसका मतलब ये ऑफ है, कंप्रेसर आपके उस इनपुट चैनल पे नहीं लगा है। तो ये तरीके से हम कंप्रेसर को सेट करते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में हमारा इफेक्ट्स आता है। अब इफेक्ट्स हमें इनपुट चैनल पे लेना है। दोस्तों जैसे हम एनालॉग मिक्सर में देखते हैं ना कि इक्विलाइजेशन, कंप्रेसर, इसके बाद लास्ट में एक नॉब हमारी इफेक्ट की भी आती है, ऑक्स की भी आती है, उसी तरीके से ये इफेक्ट है। अब ये हमें इनपुट चैनल पे उस इनपुट चैनल का इफेक्ट का गेन है। यहाँ से सिंपल या तो इस तरीके से बढ़ा दीजिए या तो यहाँ से नॉब के थ्रू ऐसे कम ज़्यादा कर लीजिए। रिवर्ब टाइम कितना रखना है, डिले कितना रखना है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। अब इफेक्ट 2 है हमारा, सिंपल इसको प्रेस कीजिए, इफेक्ट 2 पे आ जाइए। इफेक्ट 2 आप अपने हिसाब से ऐसे चाहे सेट कर लीजिए, चाहे यहाँ से सेट कर लीजिए, जिस पे भी आप करेंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। सिंपल ये पिंक कलर की आउटलाइन हाईलाइट होगी आपके इनपुट चैनल के लिए, तो आप नॉब के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तरीके से हम अपने इनपुट चैनल पे जितने भी हमारे इनपुट के लिए फिल्टर्स मिलते हैं, पैरामेट्रिक, EQ, गेट, कंप्रेसर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। दोस्तों आज तो मैं आपको इनपुट के बारे में बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम इस मिक्सर को पूरा खोलेंगे और आपको मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में इनपुट, आउटपुट और जितने भी फीचर्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यही वीडियो मैं ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ये जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।